चलिए भाइयों, आज मैं आपको बताएंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण को हल करना। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3। इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है समीकरण को। ऐसे आपको प्रश्न आएगा पक्का ही बिहार बोर्ड परीक्षा में, तो आप लास्ट तक पक्का ही देखिएगा। आपको इसमें बेसिक ट्रिक भी बताएंगे, तो लास्ट तक देखिएगा। वो लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे। देखिए, लॉन्ग बना के और ट्रिक भी बता देंगे। अगर नहीं बन रहा है तो वो विधि से आप भी बना सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ उतार लेते हैं ना, या पर तो हल लिखते हैं। हल क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर का है 0। जब ऐसा आपको दे देगा क्वेश्चन और कहेगा पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करें, तब आपको क्या करना है, करना क्या है, आपको पहला सोचना है जो x के सामने क्या है 2। अब आपको ऐसा दिमाग लगाना है जो ये 2 है ना, जो हट जाना चाहिए। यानी x के स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, वहां पर सिर्फ एक बचल रहना चाहिए, चाहे एक्स स्क्वायर। मतलब n में जब एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर ना रहेगा। तो आपको ऐसा दिमाग लगाना है जो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बचे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए देखिए, मान के लीजिए अगर मान के 2x² है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 100% है जो 2 से भाग देना पड़ेगा, तब नहीं 2 से 2 कटेगा। ऐसा कोई भी संख्या आएगा पूर्ण वर्ग विधि बनाने में, ऐसा मान के जब आ गया 3x², इसको में 3 से भाग देना है। शुरू वाला जितना रहेगा ना उतने से भाग दे के आवास बना लेना है। तब लिखिए, यहाँ पर लिखिए। अब हल कर रहे हैं, कि ना, अब हल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखिए, दोनों तरफ, दोनों पक्ष यानी ई पक्ष और ई पक्ष, दोनों पक्ष, दोनों तरफ में कितना है, 2 है शुरू में, तो 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ से भाग देने पर हो गया। तब इसको उतारिए फिर से, तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर का है 0। तब 2 से सभी में भाग देंगे, सभी में, तो 2 से भाग देंगे। तब इनमें में लगा देते हैं 2, कोई दिक्कत नहीं होने का। ये में हम 2 लगा देते हैं, है ना, इनमें 2 लगा देते हैं, इनमें 2 लगा देंगे और 0 में भी 2 लगा देंगे। यानी सभी को हम 2 से भाग दे दिए। अब देने के बाद अब काटेंगे, जो कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। ये 2 से 2 कट गया, ये नहीं कटा, ये भी नहीं कटेगा, यही। अब आपको आगे बताते हैं, ये बचेगा उतार देते हैं, x² बराबर x² माइनस 7x यानी 7/2 x प्लस 3/2। आई जब हम किसी में यानी कोई संख्या रहे, अगर 0 में हम भाग देंगे किसी संख्या से तो वो 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा 0। अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा ये कैसे आया x²। अब इसको एक रूल और है, दूसरा विधि। जब विधि लिख देते हैं, दूसरा विधि, पहला में तो आप x के मतलब जहाँ पर 2 था वो हटा दिए पहला विधि में। अब दूसरा विधि मान के लीजिए x का है ना, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 7/2 है कि ना, x का गुणांक 7/2, उसमें आपको आधा कर देना है। यानी 7/2 x का गुणांक का आधा करना है, x का गुणांक का आधा करना है। क्या करना है, आधा कर देना है। तब अब 7/2 को आधा करेंगे, जहाँ पर लिख देते हैं 7/2 को जब हम आधा करेंगे, तो आधा करने के लिए क्या किया, जब एक प्रॉपर्टी है तो 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा ना। अब हम 1/2 से भाग देंगे तो पक्का है जो 2 भागों में बढ़ जाएगा। तब इसको क्या होंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 दूना 4। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इतना होने के बाद ये कहा गया है जिसमें आपको पूर्ण वर्ग विधि बनावे, यानी वर्ग का मतलब जानते कहते हैं स्क्वायर। अब वर्ग को स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर करने के लिए इधर प्लस कर देना है, इधर माइनस कर देना है। बस इसी अंक को इधर प्लस और इधर माइनस। तो चलिए करके बताते हैं। जब पर x² माइनस 7/2 x, अब ये क्या हो गया, प्लस, ऐसा प्लस करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर करिएगा इसको करिए
इतना हो जाएगा, ये आया 7/2, 7/4 का स्क्वायर करेंगे, है कि ना। एक बार स्क्वायर करेंगे, इधर प्लस में इधर माइनस में, जानबे करते हैं स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इधर प्लस इधर माइनस। अब इधर करेंगे माइनस में 7/4, इसी अंक को जो हम इसको गुना किए थे, आधा किए थे, उसी अंक को हम स्क्वायर में लिख देते हैं, माइनस में स्क्वायर। एक बाद प्लस क्या है, प्लस 3/2, 3 हम 2 लिख देंगे, बराबर क्या है 0, तो 0 लिख दी। इतना तक तो समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो फिर से हम समझाते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको पक्का समझ आया होगा, एकदम कंफर्म। इसी अंक है ना, इसी x का गुना कौन है 7/2, इसको आधा करना है, तो आधा कर दिए तो हम 2 से गुना करेंगे, 1/2 से पक्का करेंगे गुना, 7 में 1 से गुना किए तो 7/2 दूना 4 हो गया, इतना तो हमको आधा हो गया। इसी को पूर्ण वर्ग विधि बनाना है, यानी पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, तो इसको लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करने के लिए प्लस कर देंगे, आएगा माइनस, इसी को हल स्क्वायर कर दिएगा, प्लस में लिखिए 7/4, देखिए 7/4, माइनस में 7/4 के स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 जैसे है 3/2, तो 3/2 बराबर 0 है तो 0। बस इतना तो आपको समझ आ गया होगा। इतना समझ आ गया होगा तो आपको एक नजर आता होगा पक्का आपको देखने को, एक्स स्क्वायर है यहाँ, फिर है एक्स स्क्वायर, ये 3 पक्ष में आपको बांटना है, इतना आपको समझ लीजिए। 2 पक्ष में आपको बांटना है, इतना आपको एक जगह लेना है, इतना आपको, इतना जितना समीकरण एजा से लेकर एजा तक ये एक दाम में ले लेना है, तो आपको समझ आता होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आता है कि ना सूत्र में समझ। तो इतना याद कर लीजिएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के सूत्र क्या होते हैं, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस, इतना भी लिख सकते हैं कि ना। तो बस यही फॉर्मेट में आपको समझ आता होगा। देखिए इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना आपको याद करना है। याद नहीं, सूत्र में ऑलरेडी लग गया है। अब क्या कीजिए, इसको अब हल करिए। अब हल करने के लिए जब 2 एक्स स्क्वायर है तो क्या कीजिए, एक एक्स स्क्वायर मतलब एक एक्स लिखेंगे और माइनस, अब इसको हट जाएगा, ये कहानी इसको खत्म, क्या कि हम जब ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी के हम हल स्क्वायर करते हैं तब हम इनमें 2ab है लगल, लेकिन सूत्र में जब हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो इसको बराबर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट। तो उसी तरह की 2ab को हटाकर डायरेक्टली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन जाता है, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर बन जाता है। तो इसी फॉर्मेट में हम तोड़ रहे हैं। चलिए तब आपको समझ आ गया, एक्स माइनस उसके बाद 7/4 हो जाएगा, 7/4 के क्या हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे, है कि ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, क्या कि माइनस है तो माइनस के स्क्वायर हो गया, इतना आपको समझ आता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद यहाँ बचा यह माइनस में 7/4, यानी 7 के स्क्वायर कितना होता है, 7 के स्क्वायर 49/4 मतलब 4×4 16 लिख देते हैं अच्छा से 16, और माइनस माइनस नहीं प्लस है, और बाद 3/2 बराबर 0। इतना आपको पक्का 100% समझ आया होगा। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर है, उसके बाद माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, अब जो माइनस में है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो ये 49/16 प्लस में हो गया ना बराबर के बाद, आई प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 3/2। अभी 0 तक कहानी खत्म, का 0 के हम पट्टी ले गई है। अब इसको ऊपर लेके आते हैं, इसको ऊपर लेकर मिटा देते हैं, यहाँ लेकर आते हैं जैसे बनाएंगे। अब देखिए, अब इसको सेम टू सेम उतारना है। अब उतार लेते हैं, एक्स माइनस 7/4 के स्क्वायर बराबर, अब ये दोनों को लघुत्तम लेंगे 16 और 2 के लघुत्तम से कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 को हम पढ़ेंगे 16 एकदा में, और 16 में 49 से मतलब 16 एकदा में, तो 49 को एकदा पढ़ेंगे तो 49 से आएगा, है कि ना। अब माइनस, अब 2 को पढ़ेंगे 16 कायदा में आता है तो 8 दाम में, 8 के 3 दा पड़ी 3 24। आपको भिन्न के घटाव आता होगा, इतना दूर के भिन्न के घटाव बनाइएगा, इन्हें आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद अब फिर लिखिए एक्स माइनस 7/4 के क्या है स्क्वायर बराबर 49 में से 24 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपको पता होगा 25/16। जब इस तरह का आपको फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा
तो इसको वर्ग स्क्वायर है, इसको उधर ले जाइएगा, स्क्वायर को हटा के उधर ले जाइएगा तो उसे रूट में चढ़ेगा, यानी रूट में चला जाएगा। अगर इधर से स्क्वायर हटाना है तो इधर आप लाना है तो इसको स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा, इतना आपको समझ आएगा। अब लिखेंगे स्क्वायर हटाएंगे x माइनस 7/4, इसको स्क्वायर हटा दिए। अब स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस में, यानी प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा 25/16। कोई भी संख्या के अगर इधर स्क्वायर है उधर ले जाएगा तो रूट में आपको चला जाएगा। उसके बाद अब देखिए x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस प्लस माइनस 25 के वर्ग कितना होता है 5 होता है, और 16 के 4। अब इतना आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। अभी जब माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, x बराबर हम लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे 7/4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा कि ना। इसको माइनस से उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/4 प्लस माइनस उतार देंगे है कि ना। उसके बाद एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, एक जोड़ दीजिए ना, लिख दीजिए जोड़ने पर एक तरफ घटाने पर। अब जोड़ने घटाने पर तो x बराबर हो जाएगा मान पहला में कितना 7/4 प्लस 5/4। अब इसको में घटाना है ना 7/4 माइनस 5/4। अभी दोनों के एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा, एलसीएम जब सेम हो जाएगा तो दोनों ऊपर का जुड़ जाता है, तो 7 और 5 कितना होता है 12। इसी तरह के इधर कीजिएगा तब ये दोनों के सेम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कि ना, 4 को 4 रहेगा। आज जब 7 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ये 2 से काटिएगा तो 2 दार में कट जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 1/2, इसको काटिएगा तो 3। यानी कहने का मतलब x बराबर लिखिएगा x, आंसर कितना आ गया पहला आया कितना x बराबर करके 3 आया, 3 दार में कट गया कौमा ठीक है 1/2। आपको क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो पक्का आपको इतना समझ आ गया होगा, 100% समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो बस कमेंट कीजिएगा। आप वीडियो देखने के लिए थैंक्स।